चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे कि आप अंग्रेजी को पढ़कर समझ कैसे सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कहते हैं कि भैया हम साइंस की किताब पढ़ते हैं, मैथ की किताब पढ़ते हैं, इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का, लेकिन समझ तो बिल्कुल नहीं आता है लिखा हुआ क्या है। बोलते हैं हिंदी जब पढ़ते हैं तो समझ आता है, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं आता है, उसका मतलब क्या हुआ। तो इस वीडियो में हम आप समझेंगे कि किसी भी शब्द को पढ़ के आप समझ कैसे सकते हो। देखो अंग्रेजी जब आप पढ़ोगे ना, तो अंग्रेजी में क्या होता है, एक पेज होगा, उस पेज में क्या होगा, कई सारे पैराग्राफ होंगे, पैराग्राफ होता है ना ऐसा करके। और जो पैराग्राफ होता है कई सारे लाइन से मिलकर बना होता है, तो कई सारे लाइन या कई सारे सेंटेंस से मिलकर बना होता है, कई सारे शब्दों से मिलकर बना होता है। तो हम ये जानते हैं कि आखिर अगर आपको एक पैराग्राफ मिल गया, उसमें यदि 10 सेंटेंस है, तो सेंटेंस कैसे होते हैं, उसमें किस तरह के शब्द आते हैं, कैसे आप शब्दों का मतलब निकालो ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, चीज़ों को पढ़ पाओ। इसके लिए आज का आपका वीडियो है। बस करना कुछ नहीं है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब यार करके जाना, बेल आइकन जरूर दबा देना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्द के भेद। यानी शब्दों के कई सारे भेद होते हैं, भेद यानी उनके मतलब होते हैं, उनके अर्थ होते हैं, जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो विस्तार से समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को क्या है। पहले हिंदी में समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें शब्दों को उनके वाक्य में शब्दों को उनके वाक्य में कार्य के अनुसार बांटा गया। यानी कोई वाक्य अगर आपको मिल जाए तो उन शब्दों को उनके कार्य के अनुसार बांटा गया है कि ये शब्द ये काम करता है, वो शब्द ये काम करता है। जैसे आपके घर में 4-5 लोग होंगे, तो पापा कुछ अलग काम करते होंगे, मम्मी कुछ अलग काम करते होंगे, भैया कुछ अलग काम करते होंगे, बहन का भी कुछ अपना अलग काम होगा, सबका अलग अलग काम है ना, तो अलग अलग काम से उनको बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग भागों में और अलग अलग भाग में बांटा गया उनके कार्य के अनुसार। ठीक है, तो अंग्रेजी में कुल 8 मुख्य शब्द भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या होता है। यहाँ देखो इंग्लिश में परिभाषा दिया गया है, क्या है वही परिभाषा है। पार्ट ऑफ स्पीच रिफर टू द कैटेगरी टू विच अ वर्ड बिलोंग्स अकॉर्डिंग to its function in a sentence. There are 8 main part of speech in the English. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, विस्तार से समझते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पर आता है नाउन, जिसको हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। अब ये नाव धोबी वाला नहीं है, नाउन यानी संज्ञा। अब देखो परिभाषा क्या है। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम हो। यानी किसी इंसान का नाम हो, किसी गाय का नाम हो, किसी भैंस का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी भावना का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, वो सब के सब क्या संज्ञा है। ठीक, यानी किसी का नाम, कोई भी चीज़ हो, किसी का नाम हो गया, वो क्या संज्ञा है। अंग्रेजी में क्या कहोगे? अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स मीन्स का वस्तु, और आइडिया, उन सब के विचारों के, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना के विचार को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द है, क्या शब्द है? राम इज अ माई फ्रेंड। तो राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। अब इसमें जो राम आया, क्या किसी व्यक्ति का नाम है? जी हाँ, राम एक व्यक्ति का नाम है। तो राम क्या हो गया? राम यहाँ पर संज्ञा हो गया। अब देखो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दिल्ली जो है, यहाँ पर दिल्ली या न्यू दिल्ली कर दो तो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगा। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो जो नई दिल्ली है शब्द है, और जो इंडिया है, क्या किसी देश का, किसी क्षेत्र का, किसी जगह का नाम है? हर नाम है। नई दिल्ली भारत की राजधानी का नाम है, और जो इंडिया है एक देश का नाम है। तो ये क्या हुआ? ये एक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब देखो टॉमी ईटिंग फूड। अब मैं एक शब्द लिखता हूँ, टॉमी ईटिंग फूड। अब टॉमी क्या कर रहा है? ईटिंग यानी खा रहा है, फूड यानी भोजन को। अब टॉमी कौन हो सकता है? टॉमी एक कुत्ते का नाम हो। तो कुत्ता क्या एक जानवर है, लेकिन उस कुत्ते का नाम क्या है? टॉमी। तो भी क्या हुआ? एक संज्ञा हो जा रहा है। अब देखो हॉनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ईमानदारी क्या है, एक विचार का नाम है, विचार का नाम है ना एक, तो क्या हुआ, वो नाउन हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रॉपर नाउन की ओर कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखो, प्रॉपर नाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया है, यानी संज्ञा के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हीं को हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे लिखिएगा, अब तक हम क्या बोल रहे थे, राम मेरा दोस्त है, तो राम तो संज्ञा हो गया। अब राम की जगह पर अगर मैं बोलूँ वह मेरा दोस्त है, तो वह कौन है, कोई भी हो सकता है। मैंने किसी का नाम लिया नहीं, मैं बोल रहा हूँ राम चोर है, तो राम सिर्फ चोर है। लेकिन मैं बोलूँ वो चोर है, तो राम की जगह पर मैंने वह शब्द का प्रयोग किया, तो वह कोई भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर वह का मतलब सिर्फ राम से है। ठीक है, तो वह चोर है, वो स्कूल जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं लिखूं मुंबई एक बड़ा नगर है, अब मैं लिखूं यह शहर बहुत बड़ा है, तो अब मुंबई की जगह पर क्या आ गया, यह शब्द आ जा रहा है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो कुछ इसमें शब्द आते हैं, क्या शब्द आते हैं उनको देखिएगा। शब्द शायद मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए क्या है, वो राम एक डॉक्टर है। ठीक, तो राम क्या हुआ, नाउन हुआ। लेकिन मैं लिखूं ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर, तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ठीक है, मुकेश जो है खेल रहा है, अगर इसी जब मैं बोलूं वे खेल रहे हैं, तो वे कौन हो गए, प्रोनाउन हो गए, कोई भी हो सकता है। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, तो मैं क्या हुआ, आई का प्रयोग करा, मेरा नाम नहीं आ रहा मैं, तो मैं क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ, ही, सी, इट, वी, दिस, दैट, दोज आदि शब्दों को का प्रोनाउन के अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं वर्ब को पढ़ते हैं, क्रिया को। क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य या अवस्था को दर्शाती है, यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को या अवस्था को दर्शाती है। जैसे राम दौड़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जवाब आएगा राम दौड़ रहा है। ठीक, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो क्रिया क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। वो खाना पका रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो खाना पकाने का काम कर रहा है। मैं लिख रहा हूँ, तो मैं क्रिया यानी कर क्या रहा हूँ, लिखने का काम कर रहा हूँ। तो क्रिया मतलब कोई आदमी कोई कार्य कर रहा है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो क्या कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है, तो क्रिया क्या कर रहा है, लिखने का कर रहा है। जैसे दे आर स्लीपिंग, वे सोए हुए हैं, वो क्या सोए हुए, तो वो क्रिया किस क्रिया में है, वो सोने की क्रिया में है या उस अवस्था में है। सी इज अ हैप्पी, वह खुश है, तो इसमें इज क्या हुआ, एक अवस्था है, इज का मतलब होता है, तो खुश अवस्था में है, एक अवस्था में हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए